मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बॉस ने मुझे 200 फोटो में डिटेल्स लिखने को बोला है, और वो भी मात्र 1 घंटे में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं 200 फोटो में डिटेल्स मात्र 1 घंटे में कैसे लिखूं, जबकि एक फोटो में डिटेल्स लिखने में 10 मिनट का समय लग जाता है। उस अनुसार से मुझे 33 घंटे का समय चाहिए। उसे मैं 1 घंटे में कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। आइडिया, चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फोटोशॉप खोल लेना है। फोटो ओपन करेंगे। ओपन कोई भी एक फोटो हम ले लेते हैं। चलिए यही फोटो ले लेते हैं। यह फोटो को मैंने इंसर्ट कर लिया। जिस फॉर्मेट में हमें लिखना है उस फॉर्मेट के अनुसार से हम डिजाइन तैयार कर लेते हैं। तो डिजाइन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से मार्क्यू टूल लेते हैं। मार्क्यू टूल को आप एम प्रेस करके भी, शॉर्टकट की है उसका एम प्रेस करके भी ला सकते हैं। और यहाँ से हम नया ले लेते हैं। नया लेयर ले लेने के बाद हम आप आते हैं पेंट बकेट टूल। इसे आप जी प्रेस करके भी आ सकते हैं। यहाँ से हम इसमें पेंट भर दिए। ब्लैक कलर ही रखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, जो सिलेक्शन है हमारे हटाने के लिए। अब यहाँ पर हमारा पेंट बकेट टूल ही दिख रहा है। अब इसको हटाने के लिए या तो मूव टूल पर क्लिक करेंगे या तो भी प्रेस करेंगे। अब यहाँ से है, इस पर क्लिक कर लिए। अब इसका ओपेसिटी हम कब करेंगे? ओपेसिटी हम 70 के आसपास रखेंगे। हाँ, 70 के आसपास रख लिए। अब यहाँ से हम इसमें हम अब टेक्स्ट टूल लेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट टूल है। अब टी प्रेस करके भी आ सकते हैं टेक्स्ट टूल में। अब यहाँ से हम लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ से हम इसका डायरेक्शन यहाँ रख लेते हैं। तो NAME, नेम ऑफ SCHEME, नेम ऑफ स्कीम, इतना जगह छोड़ के ये दे दिए। SCHEME स्कीम नंबर। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसमें नेम ऑफ स्कीम में WDCPMKSY हम लिख दिए 2.0। भी प्रेस करके यानी मूव टूल से क्लिक करके इसको हम यहाँ ले आते हैं। आप बेहतर काम हो इसके लिए इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। और ये दोनों अलग अलग टेक्स्ट लेयर है, दोनों को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप ये वाला कर दीजिए, दोनों सेम लाइन में आ जाएगा। अब सभी में ये कर दीजिए। तो दोस्तों अब डिजाइन का काम हम लोग कर लिए हैं। डिजाइन हमारा हो गया है। इधर का जो है ये स्कीम है, नेम ऑफ स्कीम, ये अलग लेयर है। ये आपका अलग लेयर है। इसमें जिसे हम ब्लिंक कर रहे हैं इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। ये जो आप जिस हम ब्लिंक कर रहे हैं इस सब में हम फार्मूला लगाएंगे। और जो इधर वाला है इधर वाला में हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये चेंजेबल डेटा नहीं है। और ये इतना हमारा चेंजेबल डेटा है, और फिर इधर से ये इतना चेंजेबल डेटा है। देखिए ये भी है, अकरौंजा है, बेलौरा है, सोनभद्र है, ये सब में है फार्मूला लगाएंगे। 25 है, इसमें भी फार्मूला लगाएंगे। 6 है, इसमें फार्मूला लगाएंगे। ये आपका डिग्री है, ये मिनट है, सेकंड है, ये सब चेंजेबल डेटा नहीं है, इसलिए इसमें फार्मूला नहीं लगाएंगे। इतना डिजाइन हो जाने के बाद चलते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जहां पर कि हमको डेटा इनपुट करना है। आइए हम एक्सेल खोल लेते हैं। यहाँ से टाइप कर लेते हैं EXCEL, एक्सेल। चलिए हम एक्सेल यहाँ पर हम खोल लिए। यहाँ पर हम हेडिंग बनाए हुए हैं। हेडिंग ध्यान रखना है, जैसे कि फर्स्ट नंबर में सीरियल नंबर बनाए हुए हैं, स्कीम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्कीम नंबर, बेनिफिशियरी, विलेज, जो कुछ भी है। ये जो आपका हेडिंग है इसको या तो कहीं पर नोट कर लीजिए या तो इसको प्रिंट कर लीजिए। क्योंकि ये जो सीरियल नंबर का जो हेडिंग आप देख रहे हैं, इसे सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर का SCRIAL है।
स्कीम, स्पेलिंग स्कीम है, स्ट्रक्चर है, स्कीम नंबर है, बेनिफिशियरी है, विलेज है, जो कुछ भी है यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यही चीज से वहां पर फोटोशॉप में जैसे यहाँ आते हैं तो आपको इमेज में आकर वेरिएबल डिफाइन, यहाँ पर जैसे कि डिफाइन है। अब यहाँ पर फोटोशॉप और एक्सेल को लिंक करने के लिए पर हेडिंग में जो देते हैं वही डेटा आपको यहाँ पर फोटोशॉप में इमेज में आ जाने के बाद आपका वेरिएबल्स है डिफाइन, यहाँ डिफाइन वेरिएबल्स है WDCPM केस वाई 2.0। तो ये इसका टेक्स्ट रिप्लेसमेंट यहाँ पर टिक लगा देना है, पहले से लिखा हुआ रहता है इसको डिलीट कर देना है। WDCPM केस वाई 2.0 जहाँ लिखा हुआ है यहीं पर आके इनपुट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका हेडिंग जिसे स्कीम लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम फोटोशॉप में वेरिएबल डिफाइन करते हैं SCHEME, स्कीम डिफाइन कर दिए। ठीक उसी प्रकार से रिनोवेशन ऑफ आहर है, रिनोवेशन ऑफ आहर के जगह पर क्या रिप्लेसमेंट होना चाहिए, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर हेडिंग में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर वाला कॉलम का जो भी डेटा है वो हमारा इससे रिप्लेसमेंट हो। तो रिनोवेशन ऑफ आहर, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं रिनोवेशन ऑफ आहर, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ टेक्स्ट रिप्लेसमेंट है करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो आता है उसको मिटा देते हैं और यहाँ से देखते हैं क्या है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो STRUCTURE, यहाँ पर देख लीजिए स्पेलिंग एक स्पेस भी नहीं आना चाहिए, जो स्पेलिंग वहां दी है वही स्पेलिंग यहाँ पर आना चाहिए। देखिए जिसको जिसको में हम डिफाइन कर रहे हैं स्टार मार्का लग जा रहा है, दो को में हम डिफाइन कर लिए हैं। ठीक उसी प्रकार से हम सभी में डिफाइन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम सब कुछ डिफाइन कर लिए हैं सब में। अब यहाँ से हम ओके प्रेस कर लेते हैं, ओके प्रेस कर देते हैं। यहाँ से अब इनको मिनिमाइज करके या क्लोज करके जैसे भी आपको आना है, अब एक्सेल में आ जाते हैं। अब इसमें हम डेटा भरना चालू करते हैं। सीरियल नंबर स्कीम में लिख देते हैं WDCPM के 2.0, स्ट्रक्चर में लिख देते हैं जो भी स्कीम नंबर है 4। हम खाली देखिए यहाँ पर हम खाली 4 प्रेस करेंगे, 4 प्रेस किए, पब्लिक 22-23 अपने आप ले लिया। इसके लिए भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब यहाँ पर फोटो चेंज करने के लिए, अब यहाँ पर फोटो नंबर लिखने के लिए फोटो का डिटेल्स लिखना होगा। याद रहे जिस फोल्डर में आप एक्सेल का डेटा बना रहे हैं उसी फोल्डर में आपका फोटोशॉप का भी फाइल होना चाहिए। फोटोशॉप का फाइल, एक्सेल का फाइल और फोटो सब एक ही फोल्डर में होना चाहिए। तो प्रेस करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं, अब यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिए। .jpg, जेपीजी लिख दिए। या तो हम आपको कुछ नहीं करना था, फोटो नंबर हम 4 लिखे हुए हैं, हम शॉर्टकट किए हुए हैं कि हमको उतना मेहनत नहीं करना पड़े। यहाँ सिर्फ 4 हम लिखेंगे, अंडरस्कोर 22-23 लिख देगा। ऐसा क्यों, इसका भी हम आपको जस्ट बता देते हैं। और इस ये भी ऑटोमेटिक कैसे आ रहा है इसके बारे में भी जान ही लीजिए। अब यहाँ पर टोटल सिलेक्ट कर दिए, टोटल कॉलम को कंट्रोल प्रेस करके हम यहाँ पर एक स्कीम नंबर को डिसलेक्ट कर लेते हैं। बाकी में राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट सेल्स आते हैं, नहीं तो कंट्रोल 1 करके भी आ सकते हैं। देखिए हम इसमें क्या लगाए हुए हैं, शुरू में हैच लगाए हुए हैं, उसके बाद डबल कोट के अंदर /22-23 लिखे हुए हैं। जो इसके अंदर जो इतना डबल कोट के अंदर जो भी लिखिएगा हैच के बाद वही चीज आपका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। बाकी इसके पहले इसके मतलब ये तो आप लिखते हैं जो वहां एंटर होगा, इसके बाद इतना बाय डिफॉल्ट इसके पीछे में लग जाएगा। जैसे कि हम यहाँ 5 लिखेंगे 22-23 हो जाएगा, 8 लिखेंगे 22-23 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम 6 लिखेंगे 22-23 लिखा गया। इसमें भी देखिए कि फॉर्मेट सेल्स में हम इसमें भी वही फार्मूला लगाए हुए हैं। अब इसमें क्या है कि चेंज कर दिए हैं कि क्या लिखाना चाहिए, .jpg कर दिए हैं। अब आपको समझ में आ गया। लीजिए आपका डेटा पूरा एंट्री हो चुका है। अब इसको जब डेटा पूरा एंट्री हो जाए
तो ध्यान रहे कि नीचे में भी एक भी शब्द फॉर्मेटिंग वगैरह का एक भी अंक रहेगा तो आपका वहाँ गड़बड़ी एरर दिखाएगा। इसलिए तो देखिए इस लाइन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये यहाँ तक है। ये लीजिए डाटा इनपुट होके तैयार हो चुका है। अब इसको सेव करेंगे। ये तो सेव हमारा है ही है, लेकिन हम इसको दूसरा फॉर्मेट में सेव करना होता है। आप यहाँ से F12 की प्रेस करके भेज का ऑप्शन आ जाता है। वो सेव एज करना है क्या, मास्टर डेटा तो आप पे है ही। अभी एक्सेल सेव एज टाइप, एक्सेल वर्कबुक के जगह पर आपका टेक्स्ट टैब डेलिमिटेड पर क्लिक करना है। ध्यान देख लीजिए, टैब डेलिमिटेड। मास्टर डेटा आपका जो भी फाइल का नाम है वो नाम दे दिए। अब इसके बाद टेक्स्ट टैब डेलिमिटेड फोल्डर उसी फोल्डर में रखना है जिस फोल्डर में आपका फोटो भी है और फोटोशॉप फाइल एक्सेल फाइल जो भी है। यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव कर लिए। अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए मिनिमाइज करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे तो वहाँ क्या प्रॉब्लम देगा। ये आपका फोटोशॉप में आ गए। यहाँ से फोटोशॉप में अब डाटा को लिंक करने का काम कर रहे हैं। ये डेटा को हम लिंक करेंगे फोटोशॉप में। अब ये कैसे करेंगे, आइए उसके लिए हमें इमेज में आना है, वेरिएबल्स में आना है। वहां पर आप डेटा डिफाइन करने के लिए डिफाइन में आए थे, अब डाटा सेट में आते हैं। यहाँ से आप इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कीजिए। कहाँ पर जो सेव किए थे फोटो में, मास्टर डेटा सेव किए थे इस नाम से। कौन सा फोटो करना है, यहाँ पर टेक्स्ट डेलिमिटेड वाला जो है, ये वाला टेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ लोड करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द फाइल इज ऑलरेडी इन यूज बार और लेफ्ट ओपन अनदर एप्लीकेशन। यानी अनदर एप्लीकेशन के साथ वो एक्सेल में सेम चीज यहाँ पर ये ओपन है, इसलिए नहीं ले रहा है। यहाँ से जब हम इसको क्लोज करेंगे, इंपोर्ट करते हैं, सिलेक्ट फाइल करते हैं, मास्टर डेटा करते हैं, लोड करते हैं, ओके करते हैं, ये आपका ले लिया। वहां से खुला हुआ ओपन वो फाइल नहीं रहना चाहिए, ले लिया। अब यहाँ से ओके कर देते हैं। अब आगे का काम क्या है, अब इसको हम चेक कर लिए लेते हैं कि एक्सेल फाइल से हमारा फोटोशॉप में लिंक हुआ कि नहीं हुआ। यह चेक करने के लिए हम इमेज में आते हैं, अप्लाई डाटा सेट करते हैं। यह देख लीजिए 14 गो था हमारा डाटा सेट, 14 डाटा सेट हो गया। मान लिए किसी पर हम एक पर क्लिक कर लिए, अप्लाई कर लिए, देखिए चेंज हो गया। फिर से हम चेक कर लेते हैं अप्लाई डेटा सेट में। अगर हम 4 नंबर वाला या जो भी नंबर है सिलेक्ट करते हैं, चेंज हो रहा है। ये देखिए डेटा भी चेंज हो रहा है, ये 4 नंबर भी आ रहा है। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं, अप्लाई डेटा सेट वहाँ 4 दिखा रहा है। अब देखिएगा, अब 11 करेंगे तो 11 का अप्लाईगा 11 का आ जाता है, जो करेंगे वहां आ जाता है। आप सबको अप्लाई डेटा सेट करके बारी बारी से जेपीजी फाइल बनाते हैं तो उसमें आपको बहुत समय लग जाएगा। तो वो उससे भी बचने के लिए डेटा सेट अभी तो 14 है हमारा, 200 250 400 200 150 जो भी रहे, वो एक ही बार में सबको जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करें, से जेपीजी में सेव कैसे करें एक ही क्लिक में। उसके लिए आपको आ जाना है फाइल में, फिर क्या करना है, एक्सपोर्ट। देखिए फिर से बता देता हूँ, फाइल में आना है, उसके बाद एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के अंदर आपका ये डाटा सेट एज फाइल्स लिखा हुआ है, डेटा सेट एज फाइल्स लिखा है। हम यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए फिर से आपको बता देता हूँ, सिलेक्ट फोल्डर। सिलेक्ट फोल्डर क्या करना है, फोटो के अंदर जो हम जहां पर हमको एक्सपोर्ट करना है तो इसी के अंदर कर लेते हैं। इसी में फाइल हमारा था, फोटो विथ फोटो जनरेटेड। अभी देखिए इसमें एक भी फाइल नहीं है, नो आइटम्स मैच्योर सर्च, इसमें कोई फोल्डर नहीं है। आपको यहाँ से भी दिखा देते हैं, इसमें हमारा अभी कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट 2 के अंदर फोटो एंड फोटो जनरेटर में इसमें कुछ नहीं, ब्लैंक है। अभी हम आपको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब इसको सिलेक्ट फोल्डर कर लेते हैं। और ये सब जो डेटा सेट है, यहाँ पर डेटा सेट 1 2 से 14 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑल डेटा ही रहने देना है। ये सब आप डिफॉल्ट रहने दीजिए। चाहे तो आप फाइल का नाम किस प्रकार से आना चाहिए वो है, वो सब चेंज करना तो कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। ये बाय डिफॉल्ट आपका पीएचडी है, पीएचडी में ही एक्सपोर्ट होगा। जेपीजी में अभी एक्सपोर्ट नहीं होगा, अभी पीएचडी में टोटल अलग अलग फाइल बन जाएगा। लेकिन जेपीजी में भी कैसे बनेगा ये भी हम आपको बताऊंगा, वो भी एक ही क्लिक में।
पीएचडी में सिलेक्ट, अब यहाँ पर सारा कुछ कर लिए, यहाँ से जो भी है पीएचडी रहने देते हैं, ओके करते हैं। अब देखिएगा हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो गया। अब इसको मिनिमाइज करते हैं और इस फोल्डर को जिसको मिनिमाइज किए थे अब इसमें आते हैं। देखिए हमारा 14 गो डाटा सेट तैयार है। अब इसको हम व्यू में लार्ज आइकन्स में कर लेते हैं। देखिए हमारा सब फोटोशॉप का फाइल बना हुआ है। अब इसको फोटोशॉप में तो हो गया, तब तो कहेंगे फोटोशॉप में हम प्रिंट करेंगे कैसे, तो दिक्कत है। तो फोटोशॉप में प्रिंट नहीं करने, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिए, टोटल को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर जेपीजी में सबको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, किसी टोटल को सिलेक्ट करके कहीं पर, और शो मोर ऑप्शन पर करते हैं। अब यहाँ पर है सेग थम्स, आपके कंप्यूटर में हो सकता है आपका सेग थम्स का ऑप्शन नहीं आएगा। सेग थम्स में जाकर कन्वर्ट टू जेपीजी कीजिएगा, आपको जेपीजी कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए टोटल जेपीजी फाइल बन गया, टोटल बन गया। अब यहाँ से सॉर्ट बाय हम टाइप कर लेते हैं, सब जेपीजी फाइल एक जगह हो गया। अब खोल के देख लेते हैं, सब जेपीजी फाइल बन रहा है। तो देखिए अब इसमें राइट क्लिक करते हैं। सेक थेम्स का ऑप्शन लाने के लिए आपको गूगल में जाना है। गूगल में यहाँ पर आप सर्च कीजिए SAGE थेक्स थेम्स, यहाँ से एंटर कर दीजिए। यहाँ से थेम्स सेक थेम्स करके डाउनलोड करके इंस्टॉल इसे आप कर लीजिएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ऑप्शन ये आने लगेगा। आपका यह वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।